वेंटिलेशन का पार्ट 6, जिसमें हम पहले कुछ न्यूमेरिकल्स भेजेंगे और एक दो पार्ट में बाद में थ्योरेटिकली पोर्शन भेजेंगे, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल में थोड़ा टाइम लगता है। एक न्यूमेरिकल है, डिटरमाइन द यूजफुल कूलिंग इफेक्ट और इवापोरेटर ड्यूटी। वो एक ही बात हुआ। क्या निकालना आपको? यूजफुल कूलिंग इफेक्ट, मतलब कूलिंग इफेक्ट निकालना है, ठीक है। आगे क्या है? इफ वाटर मास फ्लो रेट इज 60 लीटर पर सेकंड, कूलिंग के लिए जो वाटर मास फ्लो हो रहा है वो 1 सेकंड में 60 लीटर है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4187 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया हुआ। एंड द टेम्परेचर ड्रॉप ऑफ वाटर इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रॉब्लम को छोड़ दीजिए, नहीं तो कुछ और समझ नहीं आएगा। पहले कुछ चीजें को समझ लीजिए। ये क्वेश्चन पेपर का प्रॉब्लम है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर का। ऐसा यूनिट ऑफ हीट क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ हीट होता है जूल। क्या होता है? जूल। इसको सिंबल बोलते हैं जे। अब इसका मीनिंग क्या है? एक जूल को कैसे डिफाइन करेंगे आप? एक जूल को हीट के केस में कैसे डिफाइन करेंगे? 1 केजी वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 4186 जूल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब यहां आपको प्रॉब्लम में 4187 दिया है, और दे दिया तो वही ना रखिएगा, लेकिन स्टैंडर्ड क्या चीज है? 4186 जूल, ठीक है। तो क्या बोला ये? क्या बोला मैं? जो मैं बोला कि 1 केजी वाटर को बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना जूल का जरूरत है? 4186 जूल का, ठीक है। इतना बात समझ आया? तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 4186 जूल पर केजी। पर केजी मतलब 1 केजी, और कितना डिग्री है? 1 डिग्री। तो ये पर के बाद पर केजी हो गया, पर डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। यही लिखा है, नहीं तो कई बार ऐसा लिखते भी नहीं आता, क्या लिख दिया समझ नहीं आ रहा। ये जो है इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। व्हाट इज दिस? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मतलब 1 केजी पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए 4186, या 6 छोड़ दिया था, लिखते थे 4186 जूल हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और आप लोग कैलोरी भी सुने होंगे। तो कैलोरी में क्या होता है कि 1 केजी वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने के लिए 1 कैलोरी हीट की जरूरत पड़ती। दैट इज 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये स्टैंडर्ड है। और इसमें भी बोलता है, जो हम नहीं बोले, कि 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का टेम्परेचर, मतलब 14.5 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो? 1 डिग्री। 1 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए 1 केजी वाटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, तो उसके लिए इतने जूल की जरूरत पड़ती है। 4186, यहाँ आपको दिया 4187, तो आपको इतना बिल रखना है। ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये हो गया जूल का। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है? वाट। WATT वाट। इसको सिंबल लिखते हैं W। दिख रहा है ना भैया वहां से? ठीक है। अब इनका रिलेशन क्या है? 1 जूल पर सेकंड। 1 जूल पर सेकंड का मतलब होता है 1 वाट। याद रखिएगा, कैलकुलेशन में काम आएगा, और तो फिर इधर उधर हो जाइएगा। एकदम इसको नोट करके रखिएगा। रंजीत बोलता है कि सर आप साइड में जो बताते हैं प्रॉब्लम में या थियोरेटिकल चीज में, वो बड़ा अच्छा लगता है, वही सबसे ज्यादा यूजफुल है, इसलिए बता दे रहा हूं। 1 जूल पर सेकंड इज इक्वल टू क्या होता है? 1 वाट। मतलब कहीं पर भी यदि ऐसा लिखा रहा है जूल पर सेकंड, तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? वाट, W, ठीक है। अब और एक बात, 1 किलो वाट का मतलब कितना होगा? 1000 वाट। किलो का मतलब होता है 1000, कभी भी ख्याल रखिएगा। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट। अब आपको मैं कई एग्जांपल में आ गया 25 12 200, ठीक है। मान लो
25 12 200 जूल पर सेकंड आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसको जूल पर सेकंड मतलब क्या चीज है, ये वाट है। कितना हो गया 25 12 200 वाट लिख सकते हैं आप इसको। इस वाट को किलोवाट में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, टाइम बदलिएगा किलोवाट में तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, टाइम आंसर आएगा किलोवाट में। मान लो कितना लिखा है 25 12 200, एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, ये वाट में था, इसको काहे में बदलना है किलोवाट में तो 1000 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि 1 वाट का मतलब होता है 1000 वाट। ठीक है, तो क्लास 5 में आप लोग पढ़े थे डेसिमल के चैप्टर में, मुझे भी हमारे ऑनरेबल नारायण सर ने बताए थे कि बेटा 10 से डिवाइड करना है तो न्यूमरेटर में लास्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना, लास्ट डिजिट के पहले डेसिमल लगा देना। 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो लास्ट के 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा दीजिएगा। 1000 से कर रहे हैं तो 3 के बाद लगा दीजिए। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 512 25 12.200 किलो वाट हो गया। कोई दिक्कत है? तो अब हम आते हैं प्रॉब्लम पर। इतना चीज को याद रखिएगा, ये नहीं याद रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा प्रॉब्लम में। और ऐसे प्रॉब्लम को देख के माइनिंग वाले वैसे भी बड़े दिक्कत पैदा करते। फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन है, देखिए क्या क्या निकाला आपको, यूजफुल कूलिंग इफेक्ट क्या निकाला है, यूजफुल, हम कूलिंग वाले इधर, यूजफुल कूलिंग इफेक्ट इसको बोलते हैं क्यू। क्या निकालना है, ये क्वांटिटी ऑफ एयर मत समझ आना भैया, कूलिंग इफेक्ट क्यू निकालना है। ठीक है, और क्या दिया आपको, वाटर का मास फ्लो रेट दिया है, फ्लो रेट वाटर मास कितना दिया है, वाटर मास फ्लो रेट कितना दिया, 60 लीटर पर सेकंड। रेट लग गया तो पर यूनिट में बोलता है, इसीलिए वाटर मास कितना है 60 लीटर पर सेकंड दिया है। और टेम्परेचर चेंज दिया हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर क्या दिया है, चेंज इन टेम्परेचर कितना दिया है 10 डिग्री सेल्सियस दिया है। टेम्परेचर ड्रॉप कितना हो गया 10 डिग्री। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना दिया है 4187 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। ये समझ आए ना कि ऐसा काहे लिखते हैं। और ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर को हम क्या सिंबल देते हैं एस, चेंज इन टेम्परेचर को देते हैं डेल्टा टी, क्या देते हैं डेल्टा टी या डेल्टी बोलते हैं शॉर्ट में। इतना समझ आए। तो ये क्यू निकलता कैसे है, क्यू निकलता है कूलिंग इफेक्ट कैसे निकलता है, इफेक्टिव स्पेसिफिक या यूजफुल कूलिंग इफेक्ट कैसे निकलते हैं, क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी। ठीक है, इंटू कर देना है। तो अब तो बोलेंगे सीधा 60 रख देंगे हो जाएगा, एम तो ये है नहीं, ये एम नहीं है फ्लो रेट है। ठीक है, एस आपके पास है, ये यहां पे रख सकते हैं आप, डेल्टी भी यहां रख सकते हैं। हमको वेट ऑफ वाटर निकालना है, क्या निकालना है वेट ऑफ वाटर। एम क्या है मास, ये एम का मतलब है मास, मास ऑफ वाटर। और ये रहेगा केजी में, काहे में रहेगा केजी में, यहां काहे में दिया है लीटर में। ठीक है, एस क्या है स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। और इसका यूनिट क्या रहेगा जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। बढ़िया समझते चलिए। और डेल्टा टी का तो आप समझ गए, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। इतना यहां तक क्लियर हुआ। अब आपको पता है डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, हम बहुत सारा चीज का डेंसिटी एक दिन लिखाए थे, डेंसिटी ऑफ वाटर। ड्राई एयर का 1.2 kg पर मीटर क्यूब बताया था, मर्क्यूरी का 13.6,
इंटू 1000 केजी पर मीटर क्यूब बताया था। वाटर का बताया था, वाटर का डेंसिटी ऑफ वाटर कितना बताया था? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। कितना बताइए जी? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ऐसा लिखा है बाबू, ये बात को ऐसा भी लिखते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं आता? तो इसको हम आगे करते हैं, थोड़ा रुकिए 1 मिनट। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 केजी पर मीटर क्यूब, तो 1000 केजी का 1000 केजी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 क्यूबिक मीटर बाल्टी में कितना पानी आएगा? 1000 लीटर। तो यहाँ पे 1 क्यूबिक मीटर की जगह कितना लिखेंगे? 1000 लीटर। ये 1000 से 1000 कट गया भैया, तो क्या बच गया आपका? एक सब कट जाता तो एक न बचता। 1 केजी पर लीटर। कितना हो गया डेंसिटी ऑफ वाटर? 1 केजी पर लीटर। आपको मास ऑफ फ्लो रेट ऑफ वाटर कितना दिया है? 60 लीटर पर सेकंड। आपको चाहिए काहे में? केजी में। तो देखिए हमने निकाल दिया 1 केजी पर लीटर। अभी निकालेंगे 60 लीटर पर सेकंड को। देयरफॉर 60 लीटर पर सेकंड, 1 केजी पर लीटर। 1 लीटर में 1 केजी, तो 60 लीटर में कितना हो जाएगा? 60 केजी। अरे भैया 1 लीटर में 1 केजी, तो ये 60 लीटर में कितना हो गया? 60 केजी पर सेकंड। ये निकल गया आपका। अब सीधा आप क्यू निकाल दीजिए, 1 मिनट का काम है। m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। ठीक है, क्या निकला आपका? यूजफुल कूलिंग इफेक्ट। m कितना है? 60। यूनिट लिखिएगा, यूनिट नहीं लिखेगा तो ये वाले प्रॉब्लम में यूनिट लिखिएगा। ठीक है, यूनिट नहीं लिखेगा तो गड़बड़ होगा। 60 केजी पर सेकंड, 60 केजी पर सेकंड लिखा है, इंटू एस कितना दिया है? 4187 जूल पर मतलब डिवाइडेड बाय पर केजी डिग्री सेल्सियस, इंटू डेल्टा टी कितना दिया है? 10 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए ये डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कट गया, एक केजी से ये वाला केजी कट गया। अब आपके पास क्या बचा भैया? Q इक्वल टू क्या बचा? 60 इंटू 4187 इंटू 10, इधर ऊपर में बचा जूल और नीचे में बचा है सेकंड। देखिए ये केजी से एक केजी कट गया, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कट गया। ठीक है, इस सब को हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया, तो कितना हम बता रहे, हम करके रखे। ये आ रहा है 25/1200। ठीक है, और क्या हुआ? ये जूल पर सेकंड। ठीक है, इतना आ गया आपका स्पेसिफिक हीट, ये यूजफुल कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, अब ये क्यू जो है, आपको जो क्वेश्चन पेपर में हम अभी आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं, ऑप्शन में किलोवाट में दिया, तो जूल पर सेकंड को क्या लिखते हैं आप? वाट। तो 25/1200 ये वाट हो गया। इसको किलोवाट में चेंज करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, कितना होगा? 25/1200 किलोवाट। या पॉइंट के बाद 2 ही लिख दीजिए, 00 लिखने की जरूरत नहीं। तो ये आपका हो गया आंसर। अब आपको हम इसका वो बता दे रहे हैं। देखिए क्या क्या था, आपको ऑप्शन दिए थे, इधर हम ऑप्शन लिख दे रहे हैं। ऑप्शन था 22-42.4 किलोवाट और 25-12.2 किलोवाट। इस टाइप के आपको 4 को 5 को दिया था, ये वाला आपका आंसर है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन लीजिए। 20 cubic meter per second of air flows through long wall panel having 1000 ton per day between intake and return. The fire damp intake से रिटर्न तक, फायर डैम्प इंटेक से लेके इंटेक और रिटर्न के बीच फायर डैम्प इंक्रीज हो रहा है 0 to 0.2%।
फाइंड द रेट ऑफ इमिशन ऑफ फायर डैम। फायर डैम मतलब इनफ्लुएंस गैस या गैस जिसको हम बोलते हैं इनफ्लुएंस गैस, मीथेन, फायर डैम। ठीक है, और आपको ये ऑप्शन दिया 3.75 क्यूबिक मीटर पर टन, 2.45 क्यूबिक मीटर पर टन, 3.45 क्यूबिक मीटर पर टन। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब आपको क्या दिया है, परसेंटेज ऑफ इनफ्लुएंस गैस दिया है। पी का मतलब प्रेशर नहीं भैया, पी का मतलब है परसेंटेज ऑफ इनफ्लुएंस गैस कितना दिया, 0.2% यहाँ पे दिया हुआ है, दिया है ना। क्वांटिटी दिया है 20 क्यूबिक मीटर पर सेकंड, ये क्वांटिटी लिख दिया। आउटपुट दिया 1000 टन पर डे। निकालना क्या, रेट ऑफ इमिशन ऑफ गैस इन क्यूबिक मीटर पर टन। अब गलती कर दीजिएगा क्योंकि गैस सर्वे तो पढ़े थे लेकिन ध्यान नहीं रखे। क्या दिया था वहां, जो फार्मूला डिजाइन है इसके ऊपर हम एक और प्रॉब्लम कभी भेजे हैं। ठीक है, वो फार्मूला डिजाइन है क्यूबिक मीटर पर मिनट के लिए, और यहाँ आपको क्वांटिटी काहे में दिया है, क्यूबिक मीटर पर सेकंड में। और आप क्यू की जगह रख दीजिएगा 20 और आपका आंसर कभी नहीं आएगा। इसमें से कोई भी नहीं दिखेगा तो बोलेगा कहाँ गलती कर रहा हूं, कहीं इंटू में गलती कर रहा हूं। इंटू में नहीं कर रहे। एक क्वांटिटी रेट ऑफ इमिशन ऑफ गैस में एकदम इसमें अंदर कीजिए, क्या कीजिए कि फार्मूला डिजाइन है क्यूबिक मीटर पर मिनट के लिए। तो इसको चेंज कर लेते हैं, तो क्वांटिटी कितना हो गया, 20 इंटू 60 क्यूबिक मीटर पर मिनट, 6 दूनी 12, 1200 क्यूबिक मीटर पर मिनट। ठीक है, वेंटिलेशन में सब ज्यादा यही यूज होता है। ठीक है, लेकिन कभी कोई जो फार्मूला इसमें डिजाइन है तो उसको याद रखना होगा। हो गया। अब इसमें दो चीज हम बताए थे आप लोग को, जब स्टार्टिंग में इसके ऊपर हम कुछ भेजे थे कि डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इनफ्लुएंस गैस का एक वीडियो भेजे थे थियोरेटिकल, उसमें दो चीज बताए थे और बोला था 2 स्टेप में कीजिएगा और कभी भी 2 में कीजिएगा। पहला क्या निकालेंगे बोला था, जी। क्या निकालेंगे बोला था, जी। जी को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट गैस इमिशन। एब्सोल्यूट गैस इमिशन। आप तो जी बार लिखेगा ना वहां पर, जब कीजिएगा तो ये सब लिखने की जरूरत थोड़ा रहेगा आपको। जी निकालना आपको, जी कैसे निकलेगा, Q इंटू P डिवाइडेड बाय 100 क्यूबिक मीटर पर मिनट। देखिए फार्मूला किसके लिए डिजाइन है, क्यूबिक मीटर पर मिनट। क्लियर। दूसरा और बता रहे जो कि हमको ये वाला आंसर चाहिए, इसको बोलते हैं आप लोग को, अब थियरी नहीं आता ना, और नहीं तो क्लासिफिकेशन सीम के ढेर सारे मेथड है। ये वाले जो चीज है इसको बोलते हैं रिलेटिव गैस इमिशन मेथड से हमको क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्यू निकल, पहले जी निकाल लीजिए। जी इक्वल टू क्या हो गया, क्यू कितना दिया है, क्वांटिटी कितना दिया 1200 इंटू पी कितना दिया 0.2 डिवाइडेड बाय 100, ये काट दिया तो 12 दूनी कितना हो गया 24, 2.4 क्यूबिक मीटर पर मिनट आ गया। एक चीज आई, इसको याद रखिएगा, ये हमको आगे काम आएगा। अब निकाल लेंगे हम मेन चीज, रिलेटिव गैस इमिशन। रिलेटिव गैस इमिशन। अब क्या निकालेंगे, रिलेटिव गैस इमिशन। कहीं इधर निकालूं क्या, वहां नीचे नहीं दिख पाए तो गड़बड़ा जाएगा। ये रिलेटिव गैस इमिशन कैसे निकालते हैं, काहे में निकलेगा, इसका यूनिट क्या रहेगा, क्यूबिक मीटर पर टन में। कैसे निकलेगा ये निकलेगा जी, ये सेकंड स्टेप, 2 स्टेप में निकालने वाला, जी इंटू 60 इंटू 24 डिवाइडेड बाय आउटपुट इन टन पर डे। जी कितना आया 2.4 इंटू 60 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 1000 दिया है। आउटपुट देख लीजिए कहीं लिखा है 1000। इनको सबको काट पीट कीजिएगा और ये काय में रहेगा क्यूबिक मीटर पर टन में, तो यह आ जाएगा 3.46 क्यूबिक मीटर पर टन। और आपका ये आंसर आप क्लियर हो गया। ठीक, देखिए ईवासी का एक क्वेश्चन है, और ईवासी के ऊपर एक डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन, मेरा जो प्लेलिस्ट है वेंटिलेशन एंड न्यूमेरिकल, उसका पहला या दूसरा ही क्वेश्चन होगा, सबसे डिफिकल्ट है। उसमें आपका ये V1 V2 नहीं दिया है, वहां आपको V1 V2 वेलोसिटीज भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको एरिया दिया है और क्वांटिटी ऑफ एयर दिया है, तो एरिया
और क्वांटिटी के आधार पर आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, 3 चीज है ना, 2 चीज दिया हुआ, तीसरा चीज वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं। दोनों का निकालना होगा, V1 भी निकालना होगा, V2 भी निकालना होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट आपको V1 V2 दिया हुआ है, आपको वेलोसिटी दिया हुआ है। ये आपका एक इवाजी है, ये इसका इनलेट वेलोसिटी है, उसको हम V1 बोलते हैं। ये आउटलेट वेलोसिटी V2 बोलते हैं। ये V1 कितना है 10 मीटर पर सेकंड है और V2 कितना है 4 मीटर पर सेकंड है। ऐसा एक इवाजी बोल रहा हूं, यही लिखा प्रॉब्लम है। द इवाजी एयर वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड, इनलेट का है 10 मीटर पर सेकंड एंड आउटलेट का दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। फाइंड द प्रेशर गेन, हम क्वेश्चन को छोटा किया ताकि लिखने में कम टाइम लगे। फाइंड द प्रेशर गेन इन द इवाजी, इस इवाजी के चलते जो प्रेशर रिकवरी होता है या प्रेशर गेन होता है वो निकालना है। ठीक है, आपको डेंसिटी ऑफ वाटर लेना है, डेंसिटी ऑफ एयर, सॉरी वाटर लिख दिया, डेंसिटी ऑफ एयर लेना है 1.2 kg पर मीटर क्यूब। वाटर वाला पिछला कर रहे थे ना, इससे दिमाग में। डेंसिटी ऑफ एयर लेना है 1.2 kg पर मीटर क्यूब, ये स्टैंडर्ड डेंसिटी है। ठीक है, हम कई बार बोले थे कि 1 बोल देते हैं सीधा सीधा, इसलिए बोलते हैं कि रफ फिगर में 1 बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल कितना होता है 1.2 kg पर मीटर क्यूब। और आपको ये 3 ऑप्शन दिए हैं, 56.4 पास्कल, 50.4 पास्कल, 58.4 पास्कल। आंसर काय में देना है पास्कल में, और आपका डेंसिटी काय में kg पर मीटर क्यूब में है, तो आपका आंसर काय में आएगा एक्चुअली mm ऑफ वाटर गेज में। तो mm ऑफ वाटर गेज को काय में बदल देना होगा पास्कल में। ये हमेशा याद रखिएगा, यूनिट किस में आंसर देना, किस में मेरा आया है। यदि कन्वर्ट नहीं करेंगे तो पकड़ गया, अरे मेरा गड़बड़ा गया, नहीं गड़बड़ा। तो प्रेशर गेन कैसे निकालते हैं? प्रेशर गेन इन द इवाजी या प्रेशर रिकॉर्ड बाय इवाजी कैसे निकालते हैं? प्रेशर गेन निकालते हैं V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G इंटू डेंसिटी ऑफ एयर। V1 कितना दिया है 10 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी की वैल्यू कितना होता है 9.81 इंटू रो, मतलब डेंसिटी ऑफ एयर कितना है 1.2। ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 16, इससे इसको माइनस करना 84 डिवाइडेड बाय इसको करना 9 दूनी मतलब 19.6 इंटू ये सब को काट पीट कीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा 5.14 mm ऑफ वाटर गेज, इतना आ जाएगा। ठीक है, 5.14 mm वाटर गेज हमको आंसर क्या में दिया पास्कल में। कई बार हम बताए थे कि mm ऑफ वाटर गेज को बदलने के लिए, काय में बदलने के लिए, पास्कल में बदलने के लिए 0.1019 या 0.1020 कोई वैल्यू रखी, उतना ही अंतर है। कोई 10-20 रखता है, कोई 10-19 रखता है, आंसर उतना ही आता। मैं करके दिखाऊं हमारे लाइफ में भी, तो उतने से क्या कर देना है डिवाइड कर देना, तो काहे में आंसर आ जाएगा ये पास्कल में। तो इसको क्या कीजिएगा आप 0.14 डिवाइडेड बाय 10-19 से डिवाइड कर दीजिएगा तो काहे में आंसर आएगा पास्कल में। इसको डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 50.4 पास्कल। तो आपका ये वाला जो है ये करेक्ट आंसर है। लेकिन इसको तो कीजिएगा जो मैं डिफिकल्ट वाला बताया हूं उसको कीजिएगा, जिसमें पहले हमको ये निकालना है, तब इस फार्मूला में आपको पुट करना है। ठीक है।